नमस्कार मित्रों, मैं GSL पांडे आज आपके लिए लाया हूँ बालकों की सीखने की प्रक्रिया, बाल विकास एवं उनके सीखने की प्रक्रिया। और सीखने की प्रक्रिया में ही विषय है अधिगम। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। इस पर मैं पहले भी प्रकाश डाल चुका हूँ। सीखना बालक के लिए बहुत अनिवार्य होता है और यही शिक्षा का विषय भी है। तो आज हम बात करते हैं कि सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, किस तरह से अधिगम अधिक प्रभावित होता है, अर्थात बालक किस प्रकार से अधिक सीखता है और किस प्रकार से उसका सीखना न्यून हो जाता है, यही बात हम देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य। ध्यान देने की बात है कि बालक का यदि शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो मानसिक स्वास्थ्य किस प्रकार से अच्छा हो सकता है, अर्थात मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि विद्वानों ने कहा है कि स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अर्थात बालक का यदि शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होगा, और मानसिक स्वास्थ्य यदि अच्छा नहीं होगा तो वह सीखने की प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। अर्थात बालक का सीखने में मन नहीं लगेगा, उसकी अस्वस्थता उसे प्रभावित करती रहेगी और बालक कम सीख पाएगा। बजाय जो बालक स्वस्थ हैं वे अच्छा सीखेंगे और उनका अधिक मन लगेगा। आगे देखते हैं, अगला दूसरा पॉइंट है परिपक्वता। किसी चीज़ को सीखने में परिपक्वता बहुत महत्वपूर्ण होती है। परिपक्वता का अर्थ है शारीरिक अवस्था। यदि कोई बालक 10 वर्ष का है तो वह बालक 20 वर्ष के बालक के बराबर सीखने की योग्यता नहीं रखेगा। इसी प्रकार से 5 वर्ष का बालक और कम सीखने की योग्यता रखेगा। 5 वर्ष के बालक के लिए सरल कविताएं सिखाई जाती हैं, जैसे चिड़िया रानी आओ आओ। ये कविता छोटे बालकों के लिए है। बड़े बालक के लिए बड़ी कविताएं होती हैं, कठिन शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे हिमाद्रि तुंग श्रृंग से समुज्ज्वला पुकारती। यह पंक्ति बड़े बालकों के लिए उचित है। तो परिपक्वता अर्थात उम्र, आयु, ये अवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है। छोटे बालक सरल विषय को सीखने की क्षमता रखते हैं और बड़े बालक कठिन विषयों को भी सीखने की क्षमता रखते हैं। तो परिपक्वता सीखने को प्रभावित करती है। और अगले विषय है, अगला पॉइंट है कि सीखने का समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। छोटे बालकों के लिए छोटा पीरियड, कम अवधि का पीरियड रखा जाता है, और जो बड़े बालक होते हैं उनके लिए अधिक अवधि का एक पीरियड बनाया जा सकता है। जैसे छोटे बालकों के लिए 30 मिनट का समय उचित है एक विषय पढ़ाने के लिए, और बड़े बालकों के लिए 50 मिनट का और 60 मिनट का भी समय उचित है। इस प्रकार से सीखने का समय बालकों की अधिगम को प्रभावित करता है। छोटे बालक जल्दी थक जाते हैं और थकने से उनका सीखने का क्रम टूटने लगता है। इसी प्रकार से जो बड़े बालक होते हैं वे अधिक समय तक अपने मस्तिष्क को एकाग्र रख सकते हैं और वे अधिक सीख सकते हैं। अगला विषय है, पॉइंट है इच्छा। सीखने की इच्छा भी विषय को सीखने में प्रभावित करती है। यदि बालक की सीखने की इच्छा ही नहीं होगी तो वह अधिगम को प्रभावित करेगा, वह कम सीखेगा, बेमन से बैठेगा और वो सीख नहीं पाएगा। इसी तरह से अगला पॉइंट है प्रेरणा बालक को सीखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यदि बालक को सही तरीके से प्रेरित किया जाए, प्रेरणा दी जाए तो बालक जल्दी सीखता है
अधिक सीखता है और यदि उसे प्रेरणा न दी जाए, निष्क्रियता से पढ़ाया जाए, तो बालक कम सीखता है। अगली इसी क्रम में छठा है विषय सामग्री। सीखने की विषय सामग्री किस प्रकार की है, यह बालक को बहुत प्रभावित करता है। यदि विषय सामग्री रोचक नहीं है, श्रेष्ठ विषय सामग्री नहीं है और विषय से संबद्ध नहीं है, तो बालक सीखने में मन नहीं लगाता है, वह निष्क्रिय बना रहता है और वह अधिगम उसका प्रभावित होता है। अगला पॉइंट है वातावरण। सीखने में या अधिगम में वातावरण बहुत प्रभावित करता है। वातावरण सीखने के उपयुक्त नहीं है तो बालक नहीं सीख पाएगा। उदाहरण के लिए, जिस कक्षा में पढ़ाई हो रही है उसके अगल बगल से खिड़कियों से शोरगुल की आवाज़ आ रही है या तेज साउंड की आवाज़ आ रही है, तो वातावरण प्रभावित हो गया। वातावरण ने उस बालक के सीखने की क्रिया को प्रभावित किया और उसका अधिगम कम हो पाएगा। दूसरी ओर, यदि शांत वातावरण है तो बालक का सीखने में मन लगेगा और अध्यापक का भी पढ़ाने में मन लगेगा, तो अधिगम अधिक होगा। इसी तरीके से सिखाने की और सीखने की विधि, सीखने सिखाने की विधि भी अधिगम को बहुत प्रभावित करती है। यदि उपयुक्त विधि नहीं है, उचित विधि से नहीं सिखाया जाए, तो होशियार बालक भी नहीं सीख पाते हैं। दूसरी ओर, यदि विधि उपयुक्त होती है, उचित विधि से सिखाया जाता है, तो कमज़ोर बालक भी उसी विषय को भली भांति सीख जाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले अनेक कारक होते हैं, जिन सभी के समान संयोग से वे सभी सीखने में मदद करते हैं अथवा वे प्रभावित करते हैं, उनको सीखने को कुंद कर देते हैं अथवा तीव्र कर देते हैं। तो इसलिए हमें अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, तो बालकों का अधिगम या सीखने की प्रक्रिया अधिक तीव्रता से होती है। मित्रों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कल नए विषय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। जय हिंद।